हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकती हैं। अगर आपको वज़न घटाना है तब भी आपको एक्सरसाइज करनी होगी 30 से 40 मिनट। अगर आपको शरीर को मेंटेन रखना है तब भी आपको एक्सरसाइज करनी होगी 30 से 40 मिनट। अगर वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी और खाने को चबा चबा के खाना होगा। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली तो बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। जो भी लोग करने लगे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ भी गया है। आपको भी घटाना है तो आप भी एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी खाना लीजिए और चबा चबा कर खाइए। जैसे चबा चबा कर मैं बोलती हूँ कि एक छोटे से टुकड़े को आप उसमें थोड़ी सी सब्जी लगा के चबाइए। उसको इतना चबा लीजिए कि मुंह में पानी बन जाए। जब पानी बन जाए उसके बाद निगलिए, फिर दूसरा टुकड़ा आप डालिए। ऐसे आप अगर करेंगी, खाने को चबाएंगी तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। साथ में आप खाने में हेल्दी खाना लीजिए। हेल्दी खाना के मतलब यही होता है कि आप सलादें हैं, फ्रूट है, दूध है, पनीर है, ऑयली मतलब ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें, मैदा है, मीठा, इनको आपको इग्नोर करना है। कभी कभार ले सकते हैं, ज़्यादा वैसे आपको इग्नोर करना है। बाकी आप जब अपने घर के बने मतलब कम तेल मसाले वाली आप खाना, आप अपने घर का सब कुछ खा सकते हैं। नॉर्मल सब्जी रोटी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, मतलब आप बेसन का चीला बना के खा सकते हैं, उपमा है, पोहा है, उसमें आप कम तेल डाल के आप बनाइए, आप चबा चबा के खाइए। बहुत अच्छे तरीके से आपको आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में बिना जिम गए, मतलब घर की एक्सरसाइज से आप घर में जंपिंग कर सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं, जॉगिंग कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे। अगर आप बाहर जाके कर सकती हैं तो बाहर जाके कर लीजिए। घर में नहीं है बाहर जाने को टाइम तो आप घर में रह के भी कर सकते हैं। हम हाउस वाइफ हैं, कोई भी हैं, तो घर में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को टाइम निकाल लेते हैं। आपके जब के घर के बच्चे चले गए, स्कूल चले गए, हस्बैंड चले गए ड्यूटी में, इसके बाद आप अपना समय बाकी काम छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपको सुबह नहीं टाइम लगती तो आप शाम को कर लीजिए। तो आप कभी भी कर सकती हैं। बस आपको एक्सरसाइज करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको एकदम थकाना है। आपको थोड़ा ही थोड़ा गैप लेना है, मुश्किल से 10 सेकंड का, उससे ज़्यादा आपको गैप नहीं लेना है। जितनी आपसे हो सकता है 10 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज, आप अगर 5 कर रही हैं एक्सरसाइज तो 50-50, 60-60 बार का एक मतलब वो कर लीजिए। अगर आप मतलब 10-12 एक्सरसाइज कर रही हैं तो आप जितना आपसे हो सकता है, आप 50 जा सकती हैं तो 50 कर लीजिए, नहीं 40 कर लीजिए। आप ऐसे लगा सकती हैं। अगर आपको 2 सेट लगाना है कि 2-2 बार कर रही हैं तो आप 20-20, 30-30 का सेट भी लगा सकती हैं। वो आपकी हिम्मत के ऊपर है, आप कितना करती हैं। मैं देखिए एक ही सेट दिखाती हूँ, बाकी अगर मैं पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको एक एक ही सेट दिखाती हूँ। और मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ। आपको इसमें से जो आप कर सकती हैं वो करिए। सारी कर सकती हैं तो सारी करिए, नहीं सारी करने को टाइम लगता है आपको तो जितनी लगती है आपको उतनी करनी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितनी कर पाती हैं। पर जब भी करिएगा, जितनी भी करिएगा, तो करना ऐसा है कि अपने आप को थकाना है। ठीक है, जितना ज़ोरों तोरों से हो सकता है वो आप करिएगा। जो लोग नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, कि बच्चा अभी मतलब हुआ है, डिलीवरी हुई है, कि मतलब कहीं कमर में दर्द है, कि पैर में दर्द है, कि किसी वजह से आप नहीं कर पा रही हैं, मुश्किल हो रही है, तो आप खाने को चबा चबा कर खाइए। खाने में पूरा फोकस कर दीजिए। आप अपने खाने को कम से कम 25 से 30 मिनट देना है। आप जब भी खाना खाएंगे तो आपको चबा चबा के खाना है, चाहे फ्रूट खाएं चाहे जो भी खाएं, मतलब आपको चबा चबा के ही खाना है। चबा चबा के खाने से आपको एक इतना मतलब फ़ायदा मिलेगा कि आपके थोड़े से ही खाने में आपका पेट भर जाएगा। थोड़े से ही खाने में आपको ये क्रेविंग नहीं रहेगी कि मतलब मैंने डाइटिंग कर रही हूँ, मैं ये नहीं खाई कि वो नहीं खाई कि मैं इतने कम में भूखी रह जाऊँगी, ये आपको फील नहीं होगा। हमारे बात पर भी विश्वास नहीं है आपको तो आप एक बार करके देख लीजिए, एक ही दिन करके देख लीजिए। आप छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए, उसको चबा चबा के खाइए, आपको थोड़े से ही क्वांटिटी में पेट भर जाएगा। अगर इस आदत को आपने लगा लिया
तो आप एक्सरसाइज एक बार नहीं भी करेंगे तब भी आपके शरीर में प्रॉपर आपका असर आएगा। ठीक है। एक्सरसाइज इसलिए करना ज़रूरी होता है कि अगर आपका वेट लॉस होगा तो फिर आपकी स्किन लूज होगी, आपका मतलब फिटनेस जो आएगी, आपका शरीर शेप में आएगी, वो एक्सरसाइज से ही आती है। इसलिए उतना ही ज़रूरी होता है एक्सरसाइज भी। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर एक्सरसाइज किसी वजह से नहीं कर पा रही हैं तो आप डाइट भी फॉलो करके अपना वज़न घटा सकती हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए चबा चबा के नहीं हो पा रहा है आपसे तो खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिए। खाना आपको वही खाना है जो आप खा रहे, बताई हूँ, हेल्दी खाना खाना है, बिना तेल मसाले वाली खाना है, खाना वही खाना, लेकिन आपको क्वांटिटी कम करनी होगी। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। मैं 3 ऑप्शन रखती हूँ, एक्सरसाइज, चबा चबा के खाना, डाइट। अगर इन तीनों में से तीनों लेके चल सकती हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो चबा चबा के खाना ले लीजिए, एक्सरसाइज ले लीजिए, या कि डाइटिंग कर लीजिए और एक्सरसाइज कर लीजिए। मतलब आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है। एक्सरसाइज बस अगर आप करेंगी तो फिर आपको घंटे 2 घंटे करने होंगे। अगर आपने डाइट नहीं छोड़ा, डाइट फुल लिया, इधर उधर की चीज़ें ली, तो फिर आपको घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी। इतना कौन कर सकता है? नहीं कर सकते ना। तो फिर आपको खाने का तो वैसे सबसे बड़ा रोल होता है। हम औरतों को बिना खाना कम करे नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं होता है। ठीक है। वो थोड़ा सा खाना का कंट्रोल करना ही पड़ता है, खासकर मैदा, मीठा, मसाले, ऑयली वाली चीज़ें जिसमें ज़्यादा तेल डाल के हम लोग खाना बनाते हैं। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी हो गई हम बनाते हैं, उसमें ज़्यादा तेल मसाला पड़ता है, और जो मसाले भी पड़ते हैं तेल भी पड़ता है। और जो हरी सब्जियां होती हैं, नॉर्मल सब्जी जो हम लोग बनाते हैं, उनमें कम तेल से भी वो बन जाती हैं और अच्छी बन जाती हैं। आजकल तो आप ऐसे चाहो तो आप छोले को भी, पनीर को भी, राजमा को भी कम तेल में बना सकते हो। लेकिन अगर जिसको कम तेल वाली कम पसंद आती है तो उसको थोड़ा सा खाने को अवॉइड करना होगा। खाने में अपने दाल है, दूध है, पनीर है, आप नॉनवेज हैं तो अंडे खाइए, आप मछली वो खा सकते हैं लेकिन बिना तेल मसाले वाली थोड़ा सा खाइएगा। ठीक है। ज़्यादा ऑयली वाली नहीं खाइएगा अगर नॉनवेज वाले हैं तो। और ऑमलेट बना के खा लीजिए, आप अंडे उबाल के खा लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। फ्रूट खाइए, फ्रूट भर भर के खाइए। फ्रूट खाने से, दूध खाने से आपके फेस पे ग्लो आएगा। ठीक है। जितना आप खा सकती हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं है उनके पास लेने के लिए, तो वो अपने घर के बने खाने को खाइए, हरी सब्जी खाइए, चबा चबा कर खाइए, साथ में आप एक्सरसाइज करिए। जो आपके मेहनत से आपका खाना पचेगा, एक्सरसाइज से है, मेहनत का। अब हम लोग तो खेती बाड़ी करने जाएंगे नहीं कि हमने हल चलाना है, कि हमको फावड़ा चलाना है, कि हमको कुछ और चलाना है, कि हमारा जो खाना है वो अच्छे से वो होगा। तो हमको एक्सरसाइज करके मेहनत करनी होगी। जो घर के नॉर्मल काम होते हैं वो नॉर्मल, घर के नॉर्मल काम तो नॉर्मल होते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगती है। लेकिन जो एक्सरसाइज में ताकत लगती है वो एक्सरसाइज घर के कामों में नहीं लगती है। तो उसको मत गिना करिए कि नहीं मैं तो घर का इतना सारा काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज क्या करना। नहीं, एक्सरसाइज अलग हो जाती है और आपके घर का काम अलग हो जाता है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपने अपने घर का काम पूरा किया तो फिर उसमें दुगना असर आता है। ये होता है। लेकिन आप ये सोचे कि नहीं मैं घर का काम कर ली हूँ तो नहीं एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत। नहीं, एक्सरसाइज आपको रोगों से भी दूर रखेगी, आपके शरीर को ग्लो रखेगी, आपकी चुस्ती रखेगी, आपको मतलब बहुत सारे बेनिफिट होते हैं एक्सरसाइज के। आप हर जगह सुनती होंगी कि आज के डेट में एक्सरसाइज करना इतना ज़रूरी हो गया है कि अब पूछिए ही मत। पहले के ज़माने में पहले के लोग कोई कोई करते थे, अभी इतना हो गया है कि अब कंपटीशन ही हो गया है शरीर का। इसलिए बीमारियां इतनी फैलने लगी हैं कि आप बिना एक्सरसाइज, बिना अच्छी हेल्दी डाइट से आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो अगर हम एक्सरसाइज करके हम स्वस्थ रह सकते हैं तो फिर क्यों नहीं। ठीक है। तो करिएगा। मीनाक्षी जी का कहना था कि हमको सुबह टाइम नहीं लगता है, शाम की एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा जितना सुबह करने में पड़ता है। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। आप सुबह टाइम लगता है सुबह करिए, 8 बजे तक आप कर सकते हैं शाम को भी एक्सरसाइज, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं भी नहीं की हूँ अभी, तो अभी हमको भी शाम को ही करना है। ठीक है। मैं एक्चुअली सुबह इसलिए कर लेती हूँ कि सुबह वाले में अगर बच्चे स्कूल चले गए तो मैं ज़्यादा मतलब फ्री रह मतलब होता है, और शाम को थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है।
तो मैं जब टाइम लगता है तब कर लेती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हमारा 2 बार मन हो जाता है करने का, तो मैं भी 2 बार कर लेती हूँ। ठीक है, तो कर सकते हैं, और जितना जिसके पास टाइम हो वो कर सकते हैं। हाँ, आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तब आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल आलस नहीं खाइएगा, ज़रूर करिएगा। मैं उनके लिए बोली हूँ जो बीमार हैं, नहीं कर सकते, उनको कोई प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज ना करें। लेकिन जो अच्छे हैं, कर सकते हैं, वैसे आलस आ रहा है, फिर उस चीज़ में आप आलस नहीं खाइएगा। किसी सिस्टर का ये कमेंट आया था कि मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए सिस्टर, मेंटेन करने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होगी, आपको एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी होगी। हेल्दी खाना आपको वैसे ही लेना है जैसे हम वेट घटाने में लेते हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप 8 दिन में चीटिंग कर सकती हैं। एक दिन आप चीटिंग करने के बाद आपको फिर उसी रूटीन में आपको आ जाना है। ठीक है, और आप जितना हो सके तो आप चबा चबा कर खाएंगी, या कि चबा चबा कर नहीं खाती हैं तो फिर हल्का खाना लेंगी। करना वही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, और नहीं तो ये जो आप घटाया हुआ वज़न बहुत जल्दी वापस आता है। ठीक है, बस थोड़ा ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, मेंटेन रखने में भी और वज़न घटाने में भी। बस इतना है कि आप थोड़ा सा खाने में चेंज ला सकते हैं। जैसे हम लोग वज़न घटाने के समय में ज़्यादा ही वो करते हैं, अब बस इतना है कि वज़न जब घट जाता है तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि बस थोड़ा सा बढ़े ना। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज़ लगातार 2-4 दिन लगातार खा लेंगे इधर उधर की चीज़ें, तो फिर वो स्वाभाविक है बढ़ेगा। तो इसलिए उस रूटीन में भी करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, खाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। और अपने घर में मेंटेन रखने के लिए आपको वेट मशीन भी घर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हमेशा 2 दिन में, 3 दिन में, या कि रोज़ आप डेली नापते रहा करिए कि वज़न कितना बढ़ रहा है, कि क्या है क्या नहीं है, मेंटेन है कि नहीं है। उससे भी बहुत अंतर पड़ता है। हम लोग जब चेक करते रहते हैं कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा क्या हुआ, तो उससे जैसे थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। और जो हमारे पुराने फॉलोवर हैं वो भी सुनेंगे, वो भी ऐसे करेंगे, जिनका वेट घट गया है, घटा चुकी हैं, मेंटेन भर करना है तो ऐसे ही करना है। बस आपको इतना कि आधा घंटा का आपको टाइम नहीं है तो आप 15 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए। आप खाने में थोड़ा सा मतलब ले सकती हैं, तेल मसाले वाली दोपहर सब्जी ले सकती हैं, ज़्यादा नहीं। रोज़ रोज़ मीठा मैदा नहीं लीजिएगा, आप हफ्ते में ऐसे किसी दिन ले सकती हैं। जिस दिन वो चीज़ ले ली उस दिन आपको फिर बहुत हल्का खाना खाना है, या कि फिर उस दिन का एक टाइम का खाना आपको स्किप कर देना है। ठीक है, ऐसे करना है, तभी वज़न आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि वज़न घटाने के बाद आपने सब कुछ खाने लगा और एक्सरसाइज भी नहीं किया, डाइटिंग भी नहीं की, तो आपका वज़न वही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गई होंगी। और आप सब कैसे हैं? बहुत सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? करिएगा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक सिस्टर का कमेंट आया था आज से 2 महीना पहले वाली वीडियो में, उनका वज़न नहीं कम हो रहा है। तो आप क्या करती हैं? कुछ आपने तो और कुछ बताया नहीं कि आपने एक्सरसाइज किया, डाइटिंग की कि नहीं की। आपकी वीडियो देखिए आप, और देख रही हैं, अगर देखी हैं देखिए और करिए, होगा, बहुत अच्छे से होगा। देखिए, बिना मेहनत करे किसी को फल नहीं मिलता है। मेहनत आप जितना करेंगी, जितना अपना शरीर का ख्याल रख पाएंगी, शरीर उतनी ही अच्छी बनेगी। ठीक है, हम रख रहे हैं अपना तो हमारी बन रही है, आप अपना रखेंगी तो आपके बनेगी। ठीक है, अगर किसी का ये है कि नहीं हमारा कैसे हो, एक दीदी और हैं, उनकी शायद बोल रही हैं कि नवंबर में शादी है, उनका 59 में स्टिक हो गया है, मतलब रुक गया है वज़न, तो क्या करें? देखिए दीदी, अगर आप देख रही हैं तो आप 59 कहाँ से कहाँ ले आई, ये भी नहीं, पूरा भी जानकारी हमको नहीं दी है। 59 में क्यों रुक गया? अब उसमें आप बिना नमक के खाना खाइए, या कि आप थोड़ा सा जो काम एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ उसमें सब में चेंजेस ला लीजिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर दीजिए, घंटों करने लगिए। अब पूरा आपने जानकारी भी नहीं दी कि आपने कैसे किया, कैसे घटाया, कैसे स्टिक हो गया है। ठीक है, जिस रूटीन में थी यहाँ उस रूटीन को आप चेंज कर दीजिए। उसी रूटीन की आपकी आदत पड़ गई है बॉडी को, इसलिए इधर उधर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रही हैं तो कर सकती हैं, करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गीता जी, आप कैसी हैं? सब लोग बताइएगा। सुषमा जी का भी बहुत दिन से नहीं आया है मैसेज। गीता जी, कल मैं ना मटन की जगह मीठा बोल दी थी, तो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो
उस बात को इग्नोर करिएगा। और आप लोगों को कल से नवरात्रि लग जाएगी। नवरात्रि के दिन आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि को। माता रानी आप लोगों को खुश रखें, हमें भी खुश रखें, आप सबकी कामना पूरी हो और मेरी भी हो साथ में। ठीक है, तो करिएगा, जो मैं बोली हूँ उस बात पर आप लोग अमल करिएगा, गौर करिएगा, और जैसे बोली हूँ वैसे करिएगा, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ दिन तक घटा है वेट, फिर नहीं भी घटता है, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब वजन नहीं घटेगा तब फिर इंच घटेगा। इंच जल्दी दिखाता नहीं है कि घट गया है, वो महीना 15 दिन के बाद ही दिखता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। जो जैसे कर रहे हैं तो करते जाइएगा और खुश रहिएगा और एंजॉय करिएगा। ओके, बाय बाय।